मौजूद हैं और आज चांदी और गोल्ड की कीमतों पर बातचीत करने वाले हैं। जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने आए उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ के व्यापारियों से भी सोने चांदी की लगातार जो कीमतों में अप एंड डाउन देखने को मिलता है उस पर ही बातचीत करेंगे। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सराफा मार्केट की। हालांकि बाजार के अंदर भीड़ नज़र आ रही है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लोग खरीदारी करने के लिए सराफा बाज़ार पहुंचे हैं क्योंकि वापस एक बार फिर से शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि क्या क्या कुछ खरीदा, आपने क्या कुछ खरीदा? हमने अंगूठी देखी भैया जी, अंगूठी लेने का विचार है। और पहले क्या विचार था? पहले क्या कुछ लेने वाले थे? या रेट जिस तरीके से गोल्ड का बढ़ रहा है, सोने का बढ़, वैसे कुछ नहीं लेना था, केवल अंगूठी लेने आए हैं। अभी तो अंगूठी लेने आए हैं। अच्छा, शादी की कुछ खरीदारी चल रही है घर में? कुछ शादी वादी भी है? शादी है, शादी की खरीदारी अभी नहीं कर रहे, अभी 1 महीने बाद करेंगे। अच्छा, पहले आपने गोल्ड खरीदा होगा, पहले के और रेट में अब कितना अंतर है? और लोग अब सोना जो है क्या सिर्फ, मैंने तो एक ही बात बोली, हमारे ज़माने में हमारे सास ससुर ने 100-200 ग्राम 500 ग्राम सोना दिया। अब हम हमारे बच्चे के लिए तोला 2 तोला 10 तोला ले रहे हैं तो बहुत महंगा है। आम बजट, आम इंसान जो है, आम परिवार उनके बजट से दूर हो चुका हाँ हो गया भैया, बहुत फर्क आया है, बहुत फर्क आया है पहले में और अब में। है। अच्छा, लगता है कि कल समय में ये सब एक सपने की तरह हो जाएगा आम आदमी से। ये कभी नहीं सोचा था, नहीं तो पहले ही रख लेता हूँ सारा। ये नहीं सोचा था कभी ये रेट होगा। और चांदी की जो कीमत है, चांदी जो लाखों रुपए में चांदी है, अरे सोचा था कभी चांदी इतना महंगा होगा? नहीं सोचा था भैया, कभी भी नहीं सोचा इस बार। बिल्कुल। चलिए, जो लोग यहाँ पर और भी मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आखिर इस बार वो क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं, उनके बजट में चीज़ें आ रही कि नहीं आ रही। बजट में चीज़ें हैं या बजट जो है अब वो ओवर होता जा रहा है? या ओवर बजट है? ओवर बजट है। क्या सोच के आए थे, क्या मन बना के निकले थे? सर बन तो जो रहता पर बजट बढ़ते गया है। यहाँ पे जो चीज़ पहले 2 लाख में आती थी और 5 लाख में आ रही है वही चीज़, तो क्वांटिटी कम करना पड़ रही है। आम इंसान को ऐसे एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा कुछ था कि कभी सोना चांदी दोनों का भाव ये देखने को मिलेगा? नहीं, इतना तो नहीं था, होता तो लेके रखते। आज आपने क्या खरीदा, किस चीज़ की खरीदारी कर रहे हैं? ये सेट खरीदे थे बम्बे का। गोल्ड का? हाँ, क्या घर में कोई फंक्शन है या शादी का फंक्शन है। शादी का फंक्शन है? तो लग रहा है कि शादी का भी एक बड़ा बजट जो है अब जो मिडिल क्लास फैमिली उनका इसमें जा रहा है। बहुत कम, मतलब जितना हम जैसे पहले समझ रहे थे 100 ग्राम आ जाएगा, उतने में हमको 50 ग्राम माल मिल रहा है, कम मिल रहा है। मतलब ज़्यादा खरीदना था पर कम आ रहा है, उतने ही बजट फेल हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाले समय में कीमत और जो भाव है और आगे बढ़ेगी? चल रहा है उस हिसाब से तो तबीयत से बढ़ेंगे। हाँ, अच्छा, मन मुताबिक अब शॉपिंग नहीं हो पाती है, जो चीज़ पसंद आ रही है वही खरीदते हैं। हाँ वो कह सकते हैं अपन। अच्छा, धीरे धीरे क्या आम फैमिली जो मिडिल क्लास फैमिली है उनसे दूर होता हुआ जा रहा है क्या सोना चाहिए? अब 6.5 ग्राम बाकी मोटे मोटे। हाँ वो तो हो रहा है, दूर तो हो रहा है। आज के वो अच्छा, पहले शादियों के सीजन जब हुआ करते थे, लोग जो रिश्तेदार एक दूसरे को गोल्ड जो है या सोने चांदी गिफ्ट किया करते थे शादियों में, क्या आप इसमें भी कुछ बदलाव हो रहे हैं क्या? अब ये चीज़ भी बदल दी जा रही है? देगा कैसे, इतना महंगा हो गया कि अपना खरीद ले वही बहुत है। देने, हाँ देने लायक तो है ही नहीं है। अच्छा, घर में शादी की आपने बात की, तो पहले क्या बहू को जो घर की आने वाली है, क्या उनकी भी जो गोल्ड का आइटम उससे भी कम किया क्या उसमें? हाँ कम तो हुआ है, तो जहाँ 4 सेट ले रहे थे वहाँ 2 आए। जो यहाँ के व्यापारी है उनसे बातचीत करेंगे। क्या हाल है सोने चांदी का? सर बहुत बढ़िया है, और सोना चांदी हमेशा ही हॉट केक है। एक गोल्ड, मेरा पर्सनली मानना है सर, जो सोना है यूनिवर्सल करेंसी है। आप देश के, दुनिया के किसी भी कोने में चल जाएं और उस देश की करेंसी आप ले सकते हैं। तो सोना ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल करेंसी है। अच्छा, आज अगर गोल्ड की बात करो, चांदी की, सिल्वर की, तो क्या रेट है आज? सर आज का इस समय का जो हाजिर रेट है चांदी का 3,20,000 रुपये रेट है, और सोने का है 1,70,000 रुपये के आसपास। और कल चांदी का क्या रेट रहा? कितना सर कल इंडियन मार्केट में जो हाजिर में, इंदौर मार्केट में जो रेट था वो 3,91,000 रुपये तक पहुंच गया था। जो M6 मशीन पे चांदी का दाम था 4,21,000 रुपये तक पहुंच गया था। चांदी की कीमतें जो अप डाउन हो रही, चांदी के लिए क्या कहेंगे आप? सर पर्सनली मेरा मानना है चांदी हाई रिस्क और हाई वॉलेटिलिटी पर चल रही है, और मेरी सलाह है कि चांदी से दूर रहना ज़्यादा अच्छा है। जो सेफ़ है ऑलवेज़ वो गोल्ड ही है, और सोना ही सोना है। क्या
चांदी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है या एक्चुअली जिस तरीके से चांदी ने पिछले लगभग 1.25 साल में जो रिटर्न दिया है वो अप्रत्याशित है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये सिर्फ एक देश द्वारा दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को दबाने के लिए किया गया था। ये सारा मैनिपुलेटिंग था। तो चांदी जिस तरीके से चली थी उसी तरीके से नीचे वापस आई है और अभी भी कोई श्योरली बोल नहीं सकता है कि इसमें आगे क्या लगता है। अच्छा, ऐसे में तो कई सारा इन्वेस्टमेंट का खेल भी हो रहा है कहीं जी बिल्कुल। तो फिर जिनने चांदी ज़्यादा खरीदी जी। या जिस तरीके से अब रेट चांदी के लिए उनके लिए सर ऑल इज़ वेल बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक वर्ड भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, सराफा बाजार के व्यापारी हैं जो चांदी के लिए एक वर्ड भी हमेशा इस्तेमाल करते हैं आप लोग। जी सर, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा मानना है कि जो चांदी है वो सफ़ेद नागिन है। ये कहाँ कब किसे डस जाए इसे कोई नहीं जानता। इससे बच के रहना चाहिए। बच के रहें ज़्यादा अच्छा है। तो बाजार के हाल कुछ ऐसे ही है? नहीं, बाज़ार ओवरऑल पर्सनली जैसे मेरे 3 आउटलेट हैं और एक सिल्वर का है, गोल्ड का है और एक दोनों मिक्स का है। सर इस देश में सोना हमेशा एवरग्रीन रहा है और स्टिल मुझे 30 इयर्स हो गए हैं, मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि आज 2 लाख भी हो गए तो भी आप देख सकते हैं कहीं पर कोई कमी नहीं है। चांदी लोग ज़्यादा खरीदने आ रहे हैं कि बेचने आ रहे हैं? सर अभी पहले कल तक तो लेने आ रहे थे और अब बेचने के इतने कॉल है कि मैं फ़ोन बंद करने की तैयारी में हूँ। बेचने के लिए इतने कॉल आ रहे हैं? बेचने के लिए इतने कॉल आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मार्केट में कई लोगों का आप कह रहे हैं कि रिस्क फैक्टर होता है चांदी के साथ, अगर आप चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हाई रिस्क हाई रिटर्न माना जा सकता है। अपन कह सकते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न है। तो ये रिटर्न भी तो अप्रत्याशित ही था, हाई रिटर्न ही मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक्चुअली एक ट्रेप था जिसमें जो बच गए एक लिमिटेशंस के साथ वो सेफली बच गए और जो फंस गए उसके लिए तो सर भगवान उनका भला करे, मतलब इतना ही कहा जाए। लोग कहते हैं कि जो बाजार है, सराफा बाजार है, वो चांदी पर, सिल्वर पर डिपेंडेंट होता है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो हैं या आसपास के ग्रामीण इलाके के लोग हैं सबसे ज़्यादा चांदी खरीदते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक कहीं ना कहीं जाके अब उन सब पे इम्पैक्ट है। जो हाई 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो चुके थे लास्ट 1-1.25 साल में, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाकर आ रहा था, एक आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहा था। लेकिन अभी फाइनली स्टिल अभी भी लेकिन सोना हर भाव में चल रहा है। तो मेरी हमेशा से मानना रहा है कि सोना ही बेस्ट है। आप मुझे क्या सलाह देंगे अगर मैं इस वक्त यहाँ बाजार मौजूद हूँ, आपने सोने की कीमत बताई, तो मुझे क्या सोने पे अभी जो भाव है उस पर कोई चीज़ परचेस करना है तो करना चाहिए, मेरा नुकसान तो नहीं होगा? मेरा आपसे और जो ये न्यूज़ देख रहे हैं उन सभी को न्यूज़ 18 की तरफ से और बाकी सभी व्यूअर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि आपकी उम्र ज़मीन के भाव सोने के भाव ये कभी कम नहीं होते हैं। तो सोना हर भाव में लेते जाएं, ये कभी कम नहीं होना है। चांदी से थोड़ा बच के रहें। चांदी से दूरी ज़्यादा अच्छी है। चांदी से दूरी ज़्यादा अच्छी है। और व्यापारी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा है कि जो चांदी है वो हाई रिस्क होता है, हालांकि हाई रिटर्न देखने को मिलता है, हाई रिटर्न भी मिला। लेकिन उन्होंने कहा गोल्ड पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड की कीमत जितनी भी ज़्यादा वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे के जाएगी, लेकिन चांदी अगर आपने खरीद लिया है तो चांदी आपको नुकसान भी दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साहब मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 पहुँच से आम आदमी की पहुंच से तो बहुत दूर जा चुका है। मैं समझती हूँ कि हर किसी की पहुंच से, आम आदमी हो गया, शॉप वाले हो गए, हर किसी की पहुंच से सोना चांदी गायब ही हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का जो ट्रेंड आ चुका है, जो चांदी की ज्वेलरी आ चुकी, वो भी अब महिलाओं की पहुंच से दूर जा चुकी है। बस मैं तो यही एक्सपेक्ट करना चाहूँगी कि जो बजट आ रहा है उसमें ड्यूटी कम की जाए और भावों को हर पब्लिक की भावनाओं तक पहुँचाया जाए ताकि हर एक खरीद भी सके और अपने पास अफोर्ड कर सके हर चीज़ को। क्या महिलाओं के बीच में अभी हमेशा इस पर चर्चा भी हो रही है, क्या किसी का फोन आता है तो इस बार शादी में क्या देना, क्या खरीदना है, या बजट पे कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चर्चा है तो और ज़्यादा चलने लग गई है कि पहले हम लोग जिस हिसाब से सेविंग्स करते थे, अब हमें लगता है कि अब हमारी सेविंग्स भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, सरकार से, कि प्लीज़ ड्यूटी कम कीजिए। महिलाओं के साथ साथ सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सिल्वर के रेट, गोल्ड के रेट कम किए जाए। महिलाओं की भावना है बिल्कुल, मुझे लगता है ये सबकी भावना है, पर मैं महिलाओं की तरफ से बोल रही हूँ ताकि सबका फायदा हो, महिलाओं के साथ साथ सबका फायदा हो जाए, बच्चों का फायदा होगा, आगे सभी को बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अक्षिता जैन। असर है जिस तरीके से सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है? देखिए, बाज़ार में तो अभी हाल है ना, बुलियन मार्केट बहुत ज़्यादा उछल पुछल कर चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए हैं जिससे बुलियन मार्केट में जो है इतना प्रकार का एक मद्दी आई है। और ये अभी तक के शायद पूरे सराफा में सोने चांदी की मद्दी में सबसे ख़तरनाक मद्दी इस प्रकार के हम बोल सकते हैं कि कल 4 लाख चांदी में 4,20,000 का हाई था और अभी जो है 3,10,000 रुपये का लो लगा के चांदी गई है।
क्या लगता है कि मार्केट अब कितना और भी डाउन होगा या क्या जो सिल्वर है उसका चढ़ाव देखने को मिलेगा? देखिए तेजी मद्दी तो अभी बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी हाल 3.10 का लो लगा के वापस 3,50,000 रुपये की चांदी हुई है। परंतु इससे बुलियन मार्केट और जो व्यापारियों के अंदर जो बुलियन का काम होता है वो ज़रूर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि जिन लोगों ने सेल परचेस किया हुआ है माल, वो लोगों की चांदी जो है वो प्रॉपर जो भाव आना चाहिए उस भाव में बिक भी नहीं पा रही है, क्योंकि अभी भी 20,000 माइनस में ही चांदी बिक रही है। तो इन सब चीज़ों में हम लोग पहले भी कई प्रकार से इस प्रकार का स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जो भी इन्वेस्टर है वो किसी भी प्रकार के व्यापार को अगर करे तो बहुत सावधानी से करे, क्योंकि इस प्रकार का एक बबल जो था चांदी का वो कभी भी फूटने की स्थिति था, तो वो आज जाके उस बबल में कहीं ना कहीं ब्रेक आया है और वो अपने एयर छोड़ चुका है। तो हमें आज शाम की ओर एक बार जो है बाज़ार को और अमेरिका का जो स्टेटमेंट है कि जो पावेल को हटाने के चल रहा है और उसके अंदर अगर वो जो 4 लोगों में से एक व्यक्ति है जो उसका अगर नाम आता है तो हो सकता है कि और बाज़ार में क्राइसिस आ सकती है और बाज़ार घट सकता है। मेरा नाम निर्मल वर्मा है, मैं मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा होगा जब से आप ऐसा चांदी ने आज तक का सबसे सर्वोच्च इतिहास बनाया था। कल 4,20,880 रुपये थी, जो आज घट के 3,50,000 रुपये हो गई है। तो ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि तेज़ी मंदी इतनी ज़्यादा है कि आदमी को माल बेचने जा रहे हैं तो बिक नहीं रहा, खरीदने जाए तो मिल नहीं रहा है। बाजार पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? बाज़ार में गिराकी का अभाव हो गया, क्योंकि इस भाव में सोना चांदी खरीदने कोई गिराक नहीं आ रहा है। जो पुराना जो भी डिलीवरियाँ हैं वो सप्लाई हो रही है, और आने वाले समय में अगर इस प्रकार अनिश्चितता बनी रही तो मेरे को लगता है गिराकी का बहुत ज़्यादा अभाव हो जाएगा। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। संजय जैन। सोने चांदी का तो ऐसा है कि सोना सोना ही है और चांदी की तो चांदी निकल पड़ी है। जिसके पास है उसकी तो क्या कहना, लेकिन जिनके घर में शादियां हैं उनके लिए थोड़ी मुसीबत हो गई है। इतना अनएक्सपेक्टेड था, मार्केट में इतना बदलाव और इतना उछाल आएगा, बट क्या बोल सकते हैं। आप सराफा मौजूद है, आपने क्या शॉपिंग की, क्या लेने आए थे, और क्या लगता है कि आप सोने की जगह चांदी लेंगे और चांदी का रेट तो खुद आ ही जा रहा है? सोना चांदी मुझे लगता है एक टाइम पर इक्वल हो जाएंगे, ऐसा लगता है। जो जिस हिसाब से चांदी बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, एक टाइम पर लगता है कि इक्विवेलेंट रेट होगा उनका। जैसा मैंने सुना था कि चांदी 11 लाख तक जाएगी, उस हिसाब से। मिडिल क्लास फैमिली से कितना दूर होते जा रहा है सोना चांदी अगर बात करें? मैंने तो हमेशा ये नोटिस किया कि कितना भी रेट हाई हो रहा हो, मार्केट में हमेशा भीड़ ही रहती सोने चांदी की दुकानों पर, बोल नहीं सकते। तो क्या इस बार जो शादियां हैं सब लगभग अधिकांश घरों में अब शादी का सीजन शुरू हो रहा है, जी। क्या इस महंगाई का असर होगा शादियों में? मिडिल क्लास पर होता है, लेकिन देखा जाए तो जो भी मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपनी पहले से तैयारी करके रखते हैं। हाँ, थोड़ा हो सकता है क्वांटिटी कम हो, बट खरीदी तो होगी, बराबर होगी। शादी के रेट एक्सपेक्ट कभी किया था? एक्सपेक्ट किया नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, इतना फ्लक्चुएशन ये तो नहीं सोचा था। नहीं, यकीन नहीं हो रहा है? नहीं, गोल्ड का तो हो जाता है, पर चांदी का नहीं हो रहा है। नहीं। अपना नाम बता दीजिए। प्रीति।